दुनिया में कुछ ऐसी प्रेम कहानियां हुई, कुछ ऐसे प्रेमी हुए जो इतिहास में अपने अमर प्रेम के लिए प्रसिद्ध हो गए। एक ऐसे ही अमर प्रेम कहानी हुई लैला मजनू की। लैला मजनू, जिनके प्रेम पर न जाने कितनी ही कविताएं लिखी गई, जो जिए तो केवल अपने प्यार के लिए और मरे तो भी अपने प्यार के लिए। लेकिन लैला मजनू भारत की सरजमी पर काफी प्रसिद्ध हैं, आपने भी सुना होगा, जबकि वो दोनों ही भारत से नहीं थे। तो आखिरकार ऐसा कौन सा अनोखा रिश्ता है लैला मजनू का भारत से, जहां उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई? ये पूरी दास्तां हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आए तो इसको शेयर करना ना भूलें। लैला मजनू की प्रेम कहानी भारत में नहीं बल्कि अरब में शुरू हुई थी। शाह अमारी, जो कि अरबपति व्यापारी था, उसका इकलौता बेटा था कैस। कहा जाता है कि बचपन में ही उसके लिए भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो किसी के प्यार में दीवाना होकर दर दर भटकेगा। लेकिन शाह ने भी ठान लिया था कि वो कैस को प्यार से कोसों मील दूर रखने वाला है। लेकिन हाथों की लकीरों में जो लिखा है उसे कौन मिटा सकता है। दमिश्क के मदरसे में कैस ने पहली बार नाजत के शाह की बेटी को देखा और उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। नाम जानते हैं वो लड़की कौन थी? वो थी लैला। अब किस्से तो कुछ यूं है कि कैस बेहद ही हैंडसम नौजवान था और लैला देखने में किसी आम लड़की जैसी ही थी। उसकी बनावट, कद काठी ऐसी ना थी जिसे देखकर उसे शहजादी कहा जाए। लेकिन मजनू ने ये साबित कर दिया था कि मोहब्बत सूरत से नहीं बल्कि सीरत से की जाती है। कैस और लैला की प्यार की खबरें एकदम तेजी से हवा में फैलने लगी, लेकिन नियति ने इन दोनों के बीच अमर प्रेम तो लिखा था मगर साथ नहीं लिखा था। इसका अंत बेहद ही दुखद था। पहले ही लिखा जा चुका था कि मजनू प्यार में पागल होकर दर दर भटकेगा। लैला के पिता को जैसे ही दोनों के प्यार के बारे में पता चला, उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे वो दोनों को अलग रख पाए। ऐसा नहीं था कि मजनू का ओहदा लैला से कम था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय में प्यार को लोग हीन नजरों से देखते थे, गुनाह मानते थे प्यार करना। ये वक्त था 11वीं सदी का। लैला मजनू के अंत को लेकर कई कहानियां बनी हैं। सच क्या है कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस प्रेम कहानी का रिश्ता भारत से भी जुड़ गया। जो जोड़ी भारत में अमर हो गई, लेकिन कैसे, ये आपको बताते हैं। लैला के पिता कभी भी लैला और मजनू की प्रेम की इस दास्तां को पूरा नहीं होने देना चाहते थे, तो उन्होंने एक और पैंतरा अपनाया। लैला की शादी बख्त नाम के एक व्यापारी से कर दी गई। लेकिन लैला भी कहाँ हार मानने वाली थी, क्योंकि प्यार तो उसने भी किया था। उसने साफ तौर पर कह दिया कि वो मजनू से प्यार करती है और उसी की रहेगी, जिसके बाद गुस्से में बख्त ने लैला को तलाक दे दिया। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? सोचने वाली बात है। प्यार के लिए उस जमाने में इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन तलाक के लिए पूरी मंजूरी थी। वाह! तलाक के बाद वो वापस अपने पिता के घर आ गई, लेकिन उसकी मुलाकात फिर से मजनू से हुई और वो दोनों घर से भाग गए। कहा जाता है कि दोनों भागकर भारत की सरजमी पर पहुंचे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दोनों ने प्यास से दम तोड़ दिया था। जब लोगों को उनकी अनोखी प्रेम कहानी के बारे में पता चला तो लोगों ने दोनों की एक साथ कब्र बनवाई। हर साल इस जगह पर 15 जून को मेला लगता है। जानते हैं ये जगह कौन सी है? ये जगह है भारत पाक बॉर्डर के पास। यहाँ लोग दूर दूर से मेले में हिस्सा लेने आते हैं। लैला मजनू की कब्र के पास दुआ मांगते हैं उनकी अमर प्रेम कहानी की। हालांकि लैला मजनू की मौत को लेकर कई और भी कहानियां हैं, लेकिन सच कौन सी है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मगर श्रीगंगानगर में लैला मजनू के प्यार की कहानी बताती कब्र आज भी वहीं है और आज भी वो उनकी प्यार की उस दास्तां को बयां करती है। अगर ये कहानी सच है तो लैला मजनू का प्यार भी अमर है और लैला मजनू का प्यार अमर हुआ भारत में। तो ये था लैला मजनू का भारत से एक छोटा सा कनेक्शन, जिस कनेक्शन ने उनकी लव स्टोरी को अमर बना दिया।
तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही कोई लव स्टोरी जानते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और जो अमर हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपको अगली वीडियो में वो स्टोरी सुना सकें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।